बिहार में इसलिए दिखाई नहीं देगा कि बिहार में महागठबंधन है और हम सब मिल के लड़ेंगे। राहुल गांधी जी को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, चुनाव तो बिहार का होना है। जो महागठबंधन है वो कहीं से टूट नहीं है, बिल्कुल अटूट है। तो जब हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम बेहतर होगा, अलग लड़ेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज़ एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का कार्यालय है पटना में, और हम बातचीत करेंगे कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश राठौर से कि उनका क्या कुछ कहना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स जो है अब सामने आ चुके हैं और साफ तौर पे दिखाई दे रहा है सर कि भारतीय जनता पार्टी तो आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का सर जो हाल है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, दिल्ली का जो चुनाव परिणाम है वो विपक्षी के खंडित एकता का ये जनादेश है। विपक्ष जहाँ जहाँ खंडित रहा है वहाँ वहाँ परिणाम इन दिनों इसी प्रकार का आया है। तो मैं एक लाइन में बोलूँ कि खंडित विपक्ष का जनादेश दिल्ली चुनाव परिणाम। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भी एक भी खाता जो है कांग्रेस का खुल नहीं पाया, इसका असर क्या हमें बिहार में देखने को मिलेगा? मैंने आपके दोनों सवाल का जवाब पहले ही दिया है कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व करते हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष इस बार बहुत अच्छा लोकसभा चुनाव में किया। दिल्ली क्षेत्रीय चुनाव है, भारत का चुनाव नहीं है, लेकिन दिल्ली का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने कहा क्या कि खंडित विपक्ष का परिणाम ये जनादेश है दिल्ली चुनाव। तो बिहार में हम लोग साथ लड़ते हैं, लेकिन बिहार में भी अब देखें कि जब जब हम अलग हुए हैं तो हम कमज़ोर हुए हैं। जो दिल्ली में दिखाई दिया वो बिहार में इसलिए दिखाई नहीं देगा कि बिहार में महागठबंधन है और हम सब मिल के लड़ेंगे। वही महागठबंधन पे सर कुछ समय पहले सवाल उठाया गया था कि लालू यादव तक लीडर बदलने की बात कर रहे थे, राहुल गांधी के बजाय वो ममता बनर्जी के सपोर्ट में आ रहे थे। तो क्या राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठ जाएगा? राहुल गांधी जी को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, चुनाव तो बिहार का होना है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में कभी किसी ने नहीं कहा कि यहाँ गठबंधन, यहाँ ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं बिहार में, ना राहुल जी को मुख्यमंत्री बनना है बिहार में। बिहार के जो नेता हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। और जो महागठबंधन है वो कहीं से टूट नहीं है, बिल्कुल अटूट है। तो जब हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम बेहतर होगा, अलग लड़ेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। इसका कहीं दो राय नहीं है। इस समझदारी थी, मैंने क्या कहा कि खंडित विपक्ष का जनादेश है दिल्ली चुनाव। अब हम 90% सीटों का भी बैठ कर हम लोग आकलन कर रहे थे सोशल मीडिया के चेयरमैन के माध्यम से। तो उसमें देखिए 90% से ज़्यादा सीटें, अब 92-93% सीटें ऐसे हैं जहां हमारा और केजरीवाल जी का वोट जुटता है तो भाजपा से हम कहीं आगे रहते हैं। अब केजरीवाल जी की सीट पर देख लीजिए 4,000 चुनाव आ रहे हैं, 5,000 के आसपास हमारे प्रत्याशी को वोट आया है। ऐसे अनेक सीटें हैं। ये सभी सीट हमको लगता है कि 95% के आसपास हो जाएगा। तो हम साथ मिलते तो परिणाम अच्छा होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। इसलिए मैं इस एक लाइन में इस बात को कहता हूँ कि खंडित विपक्ष का जनादेश दिल्ली का चुनाव परिणाम। दिल्ली तो सर हो गया, अब बिहार की क्या तैयारी होगी कांग्रेस की, क्या रणनीति लेकर आगे बढ़ेंगे? लगातार आप देख रहे हैं कि इस एक महीने में या 18 दिनों में राहुल गांधी जी 2 बार बिहार आए, तो उसका असर तो दिखाई दे रहा है। जब राहुल जी लगातार एक महीने में 2 बार इसी साल आए, जिस साल चुनाव बिहार में होना है, तो कांग्रेस बहुत सशक्त और मजबूती के साथ अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। जहाँ हमारा प्रत्याशी होगा हम वहाँ जिताएंगे, जहाँ हमारे गठबंधन का प्रत्याशी होगा फिर हम वहाँ प्रयास करेंगे जिताने का। जी, एक तरफ राहुल गांधी बिहार आते हैं तो लालू यादव क्षेत्र में चले जाते हैं और तेजस्वी यादव भी दौरे पे निकल जाते हैं, सीएम गवर्नर से मुलाकात करते हैं, दिल्ली के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि चीज़ें सही चल रही है, तालमेल बैठ रहा है महागठबंधन में, क्योंकि इसी की कमी दिखी जा रही है दिल्ली में हारने की वजह। दिल्ली में हारने को मैं भी इस बात को स्वीकारा हूँ, लेकिन बिहार में ऐसा, बिहार में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी लगभग 2 दशक से ज़्यादा दिनों से एक साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीच में कभी कभी हम अलग हुए हैं तो उसका दुष्परिणाम हम दोनों ने झेला है। तो अब जो चुनाव होगा 2025 का वो बेहतर तरीके से गठबंधन लड़ेगी और 2020 के बनिस्पत कई गुना बेहतर परिणाम के साथ हम आएंगे।
चलिए, तो जैसा कि हमने सुना कि साफ तौर पे कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2025 उनके लिए और भी बेहतर होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व दिखाई दे रही है, बिहार में उनका आगमन दिखाई दे रहा है और साथ ही कहना है कि महागठबंधन को अब एकजुट अभी भी है और आगे भी रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पूरे तरीके से तैयार है और महागठबंधन चुनौती देने को तैयार है इंडिया अलायंस को। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।